ये सुना था कि जब दो बड़े देशों की लड़ाई होती है तो उनके पड़ोसी का चूल्हा सबसे पहले बुझ जाता है। और पाकिस्तान आज इसका जीता जागता उदाहरण। तमाम स्कूलों को 2 हफ्तों की छुट्टियां दी जा रही हैं। एक तरफ दुनिया सुपर पावर बनने की रेस में है, मिसाइल, ड्रोन और न्यूक्लियर पावर से इतिहास को लिखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी पाकिस्तान अपने स्कूल पर ताले लटका रहा है। क्यों? ताकि कुछ लीटर पेट्रोल डीजल बचा सके। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान वॉर के बीच में जो अपना कंजर्वेशन प्लान बताया, वो असल में एक हार मानने वाली चिट्ठी है। क्योंकि जहां 60% सरकारी गाड़ी को खड़ा कर दिया जा रहा है, आधे स्टाफ को घर भेज दिया जा रहा है, स्कूल को बंद कर दिया जा रहा है, यह बताता है कि पाकिस्तान में सरकार मुल्क चलाने की ताकत खो चुकी है। और यह पाकिस्तान में तेल की कमी नहीं है, यह पाकिस्तान की उस सोच की हार है जिसने पढ़ाई लिखाई से ज्यादा हमेशा बारूद और हकीकत से ज्यादा घमंड को भाव दिया था। आप सोचकर देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस परमाणु बम का डर दिखाकर पाकिस्तान सालों तक दुनिया से सौदेबाजी करता रहा, आज वही न्यूक्लियर ताकत ना तो सड़कों पर गाड़ी चला पा रहा है और ना स्कूलों का अंधेरा दूर कर पा रहा है। और स्कूल बंद करना भाई साहब किसी भी कौम के खत्म होने की पहली निशानी होती है। पर पाकिस्तान की बेबसी देखिए, बच्चों की पढ़ाई इसलिए रुक गई क्योंकि बस में डालने के लिए तेल नहीं बचा था। हकीकत यह है कि जिस देश में कलम से ज्यादा कीमत पेट्रोल की एक बूंद की हो जाए, आप यह समझ लीजिए कि उस देश ने अपने भविष्य पर खुद ही ताला मार दिया। आज पाकिस्तान एक ऐसी डिजिटल कैद में है जिसकी चाबी सिर्फ IMF के कर्ज और विदेशी टैंकरों के पास गिरवी रखी है। मुल्क पूरी तरह ऑटो पायलट मोड पर है और वाकई में आज पाकिस्तान का खुदा ही हाफिज।